कई बार हम जीवन में इतना मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। हम सोचते हैं शायद किस्मत ही खराब है। पर क्या ये सच में हमारी किस्मत है या हमारी सोच? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने मेहनत की मगर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, या शायद दिया पर एक अलग ढंग से। रामदीन बचपन से ही गरीबी में पला। माँ बाप नहीं रहे, शादी हो गई, बच्चे भी हुए, मगर कभी सुख का एक क्षण नसीब नहीं हुआ। वो मेहनती था लेकिन फल नहीं मिला। कभी सोचता आत्महत्या कर लूं, मगर परिवार देख रुक जाता। फिर एक दिन पुराना दोस्त शंकर शहर से आया। पुराने फटेहाल शंकर को देखकर वह चौंका। आज वह अमीर बन चुका था। शंकर बोला, चल मेरे साथ शहर, तेरी किस्मत बदल जाएगी। शहर में रामदीन ने जमकर मेहनत की, ईमानदारी से। 1 साल में कुछ बचत हो गई। वह घर लौटने निकला। रात को जंगल में सो गया। नींद में उसने 2 प्राणी देखे। एक कर्म था, एक भाग्य। कर्म बोला, इसने मेहनत की, मैं इसे फल देता हूं। भाग्य बोला, मगर इसके भाग्य में ये धन लिखा ही नहीं। सुबह उठा तो देखा सारी कमाई गायब। रामदीन टूट गया मगर हार नहीं मानी। शहर लौटकर फिर से काम किया, साल भर। फिर वही जंगल, वही प्राणी, वही वार्तालाप। भाग्य बोला, तुमने फिर से धन दे दिया जबकि यह इसके भाग्य में नहीं। और फिर धन फिर गायब। अब रामदीन पूरी तरह टूट चुका था। उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया। जैसे ही रामदीन ने पेड़ से फांसी लगाने की कोशिश की, आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख प्राणी, यह जीवन तेरा नहीं, मेरा दिया हुआ है। जब धन था तूने मुझे याद नहीं किया, अब भाग्य को दोष देता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह जीवन तूने नहीं, मैंने तुझे दिया है। रामदीन रोता हुआ घर पहुंचा। देखा घर में रौनक है, बच्चे खुश हैं, नए कपड़े। पत्नी बोली, एक साधु बाबा आए थे, 2 थैली देकर गए। कहा, ये बच्चों के भाग्य का धन है। रामदीन स्तब्ध रह गया। मोरल, कभी कभी जो फल हमें नहीं मिलता वो हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए होता है। कर्म जरूरी है और विश्वास उससे भी ज्यादा। भाग्य रुक सकता है पर सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी आज संघर्ष कर रहे हैं तो बस एक बात याद रखें, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। ओम शांति। कर्म करते रहो, भरोसा बनाए रखो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। राम राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके रिएक्शन से ही पता चलेगा कि आपको हमारी स्टोरी कितनी पसंद आई।